दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन हेल्थ साइंस। इंटीग्रेशन हेल्थ साइंस को हम ऐसे समझें कि आसानी से समझने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या है। जैसे हमारे कमरे में, जैसे हम अपने कमरे में बैठते हैं तो हमारे कमरे में कुछ कुछ सामान है ना। बेड है, चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, उसमें बुक्स हैं ना। एक एक जगह स्टूल पे पानी का गिलास है। हम ऐसे छोटी छोटी चीजें अपने कमरे को संवारते हैं। और जब हम अपने कमरे को सेट करते हैं तो वो एक व्यवस्थित तरीके से जब सेट होता है तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो इंटीग्रेशन को समझिए। इंटीग्रेशन हेल्थ साइंस क्या होती है? तो जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारी बॉडी, जो हमने पंचकोश किए, तो हमने उस भौतिक शरीर को प्राण शरीर, फिर मन शरीर, फिर कारण शरीर, फिर आनंदमय शरीर और भी आगे कई शरीर होते हैं। तो उनका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेट करना। तो जो हमारा स्वस्थता है, हमारी हेल्थ है, वो हमारी इंटीग्रेशन से चलती है। तो इंटीग्रेशन हेल्थ साइंस आज की इस पूरे वर्ल्ड में ये बात सबको समझ आने लग गई है कि बिना इंटीग्रेशन के हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम आरोग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे पास अब क्या क्या है शरीर के भीतर? तो अगर हम कहें तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का, वो क्या है? आप सोचो जरा अंदर से कि क्या इंग्रेडिएंट हो सकता है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारी चेतना, हमारा आत्म तत्व भाव, या हमारी आत्मा, हमारा स्पिरिट, सोल। आप इसको कैसे समझिए, अगर ये सोल निकल जाए तो हम तो नहीं है ना, है ना। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट क्या है? हमारा सोल है, हमारी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है कि जो इस टाइम, इस समय के भीतर भी काम करती है और समय से परे भी काम करती है। जैसे मान लो कि हमें कोई जख्म हो गया हाथ पे, तो वो जो जख्म है उसकी हीलिंग है, वो हीलिंग हमारी उस टाइम एंड स्पेस में नहीं होती। वो हीलिंग हमारी समय से परे जो चेतना शक्ति है उसके साथ मिलकर वो हीलिंग होती है। जैसे और आसानी से समझते हैं कि अ, जो ब्लूप्रिंट्स हैं, अब तो आपको ब्लूप्रिंट्स याद भी रहने लग गए होंगे कि जो ब्लूप्रिंट कहाँ बनते हैं, हमारे हमारे प्राण शरीर के भीतर बनते हैं। हमारे चक्रास कहाँ रहते हैं? हमारे प्राण शरीर के भीतर रहते हैं। तो आप ये देखिए कि एक अगर हम बीज बोते हैं, कोई टमाटर का पौधा, हमने एक बीज बोया, तो धीरे धीरे वो बीज छोटे से पौधे में कन्वर्ट होता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है। बड़ा होने के बाद उसके पत्ते आते हैं, तना होता है, फिर उसके फल आते हैं, है ना। ऐसे एक पूरा पेड़ बन के तैयार होता है और उससे फिर टमाटर के फल लगते हैं, आम के फल लगते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से आप समझें। अब अगर हम एक पत्ते को तोड़ते हैं तो वैसा ही सेम पत्ता फिर से आता है। अगर हम एक फल को तोड़ते हैं तो वैसा ही फल एक फिर से आता है। तो ये जो कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी पेस्ट करना, कि एक पत्ते का जो निर्माण है वो फिर से होता है। पत्ता टूट के गिर गया, फिर से वैसा ही सेम पत्ता आ गया, क्योंकि उसका जो ब्लूप्रिंट है, जो उसकी वाइटल बॉडी के भीतर जो ब्लूप्रिंट बनते हैं, उसके अंदर वो इम्प्रिंट्स जो हैं वो फिर से वैसा ही सेम पत्ता बनाते हैं। तो ये एक प्रकृति का मैथमेटिक्स है। प्रकृति का मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है, और जो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसके साथ मिलकर ये जो प्राण शरीर है
उसके अंदर जो प्रिंट्स होते हैं वो प्रिंट्स की कॉपीज बनाती है। जैसे एक पेड़ है और उसके बहुत सारे पत्ते एक जैसे होते हैं, एक जैसा डिजाइन है, उसकी पत्ते के अंदर भी जो मिड वेन होती है, फिर उसके साइड वेन्स होती हैं, वो सब एक जैसी बनती है, क्योंकि वो जो ब्लूप्रिंट है, जो उसका प्राण शरीर है, उसके अंदर जो प्रिंटिंग हो रही है, फिर उसकी कॉपियां बनती चली जाती हैं। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर भी, जो हमारा भौतिक शरीर के पीछे जो वाइटल बॉडी है, जो प्राण शरीर है, उसके अंदर ये प्रिंटिंग्स होती हैं। जैसे कोशिकाएं मरती हैं, फिर नया जन्म लेती हैं। कल जैसे नीता मैम ने कहा ना कि मृत्यु ऐसे नहीं होती, एकदम से नहीं होती। और सेथ स्पीक्स, जो पुस्तक है जेन रॉबर्ट्स की, वो भी यही बोलते हैं कि मृत्यु तो हम हर पल मर रहे हैं, कोशिकाएं कितनी सारी मरती हैं और हर पल नई कोशिकाएं जन्म ले रही हैं। तो हमें जो इंटीग्रेशन है, उस बात को समझना है कि ये जो भौतिक शरीर है, ये सिर्फ हम भीतर की चीजों को दिखा रहा है। तो आज की साइंस क्या कहने लगी है, जो इंटीग्रेशन हेल्थ साइंस है, उसमें आता है ब्रिजिंग द ऑरा एनालिसिस। तो हमारी पूरी बॉडी का एक ऑरा डेवलप होता है, जो हम भीतर से, हमारे जो प्राण शरीर है, मन शरीर है, हमारा कारण शरीर है, और पीछे का जो आनंद शरीर है, कॉस्मिक बॉडी है, ये जितने भी शरीर हैं हमारे, वो उन शरीरों का एक पूरा एक एरिया तैयार होता है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। मेरे सराउंडिंग में मेरी ही ऑरा है, जिसको स्कैन करने के आजकल यंत्र आ गए हैं। तो जो ऑरा एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे आने वाले समय में किस तरह की हमारे शरीर में परिवर्तन हो सकते हैं। मान लो एक ऑरा में कहीं ब्लॉकेजेस दिखाई देती हैं, मान लो हृदय के आसपास वो ऑरा का ब्लॉकेजेस दिख रहा है, तो आज के जो डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, वो ये तय करने लगे हैं कि हम अगर कहीं ब्लॉकेजेस है हृदय के आसपास या नाभि के आसपास, तो वो ऑरा के अंदर जो कलर्स होते हैं, कलर्स के माध्यम से वो ये देखते हैं कि आने वाले समय में कहीं हृदय में कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं उत्पन्न हो रही है, भौतिक स्तर पर तो नहीं कोई बीमारी आ रही है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, हमारे शरीरों का इंटीग्रेशन है, और हमारी जो आज की पैथीज हैं उनका भी इंटीग्रेशन हो गया है कि आपको गोली खानी है, ओके, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे कैंसर होता है तो कीमो साथ में चलती है, लेकिन जो कीमो के साथ साथ वो पेशेंट क्या करता है, योगा प्रैक्टिसेस भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, प्राणायाम भी करता है, अच्छी डाइट भी लेता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ बॉडीज जब समझ आने लगी, तो एक एलोपैथी के साथ साथ जो दूसरी पैथीज हैं वो मिलके काम करने लगी। तो हमारी बॉडी के अंदर मेन चीज जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। उसके बाद कौन सा इंग्रेडिएंट आता है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा प्राण शरीर। प्राण शरीर के माध्यम से हम स्थूल शरीर और पीछे के शरीरों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि बाहर की चेतना हम अपनी सांसों के माध्यम से अंदर लेते हैं, और अंदर की जो चेतना है, अंदर का जो चेतन तत्व है, वो बाहर छोड़ते हैं। तो हमारी सारी जो बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, वो आपस में मिलकर काम करने लगती हैं। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, वो आपस में कनेक्ट होती हैं, और धीरे धीरे फिर हम स्वस्थता की तरफ चलने लगते हैं। तो चलिए हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं वो किस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम, तो आप देख रहे होंगे ये एक स्लाइड। फर्स्ट मैंने ये स्लाइड इसलिए लगाई है कि हम बार बार ये समझें कि जो चेतना है वो हमारे जो टाइम से परे
और टाइम के भीतर, यानी कि एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी, जहां पर वो सारा सामान पड़ा है हमारा ठीक होने का, वो हमारे समय सीमा के भीतर नहीं है, वो हमारे समय सीमा के परे है। तो हमारे पास ये जो आत्म तत्व है ना, जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, यही यही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम ठीक हो सकते हैं। और एक्चुअलिटी क्या है कि मान लो एक फोड़ा हो गया, जख्म हो गया, वो अगर हमें ठीक करना है तो हमें उस चेतन तत्व के साथ मिलके काम करना होगा। इसीलिए आज के डॉक्टर्स हर चीज में, हर बीमारी में वो कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए। हर बीमारी में ये कहने लगे हैं कि आपको योगिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप एक्चुअल में अभी आपके शरीर पे कौन सी बीमारी आ गई, मान लो शुगर आ गया, थायराइड आ गया, लेकिन पोटेंशियलिटी वो होती है जो समय से परे आपके पास ही रहती है। और हम इस पोटेंशियलिटी के माध्यम से, यानी कि जो समय सीमा से परे हमारे पास जो एक इंग्रेडिएंट पड़ा है, उसके माध्यम से हम ठीक होना चाहते हैं। तो जो हमारी वाइटल एनर्जी, यानी कि जो प्राण शक्ति है, वो ही ये जब ऑपरेट होती है तो कहाँ ऑपरेट होती है? वो समय से परे होती है। तो यानी कि तभी हम बार बार बोलते हैं कि जो शरीर है ना, ये एनर्जी बॉडी है, ये मैटर नहीं है, ये एनर्जी बॉडी, बार बार हम ये बात बोलते हैं। तो चलो हम इसको एक कुछ और पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप ये जो आ, ये पिक्चर है, ये पिक्चर एलेक्स ग्रे का एक पेंटिंग है, जिसमें नीचे लिखा भी है एलेक्स ग्रे। तो ये जो चारों तरफ हमारा जो आभा मंडल है, या जो हमारी वाइटल बॉडी है, या जो हमारी इथरिक बॉडी है, ये जो चारों तरफ जो वाइब्रेशंस आपको दिख रही हैं, एलेक्स ग्रे की जो पेंटिंग है, इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा कुछ भी, जो भी, जैसे कल कर्म सिद्धांत बताया, परसों कर्म सिद्धांत बताया, हमारा जो भी भाव बनता है, जो भी विचार बनता है, जो भी हम कर्म बनाते हैं, वो पहले शरीर में नहीं आता। वो पहले हमारे चारों तरफ जो हमारा इथरिक बॉडी, यानी कि जो हमारा प्राण शरीर है, और जो हमारा ऑरा है, उसके अंदर जाके इम्प्रिंट बनाता है, अपने इम्प्रिंट्स बनाना शुरू करता है। मान लो कि एक लाइफ में मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं नफरत करती हूँ। अगर मैं नफरत करती हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैं अगर नफरत करती रहती हूँ, तो मेरी बॉडी के चारों तरफ जो ये वाइटल बॉडी है, प्राण शरीर है, जो ऑरा है, उसके भीतर वो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रिंट बना लेता है कि मैं उस व्यक्ति से हेट करती हूँ। मान लो कि मैं कहीं जाके दान दक्षिणा करती हूँ, कहीं जाकर मैं गरीबों को खाना खिलाती हूँ, कहीं पर जाकर मैं अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना देकर आती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो वो ही सेम इम्प्रिंट, वो ही सेम भाव, वो ही वाइब्रेशंस के माध्यम से मेरे चारों तरफ उस बॉडी के अंदर जमा होने लगते हैं। तो जो हमारी प्राण शक्ति है, जो प्राण शरीर है, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके भीतर हमारे ब्लूप्रिंट बनते हैं। और उसके माध्यम से जो हमारे कोई बीमारियां आ गई, अगर वो ब्लूप्रिंट ठीक होते हैं, तो फिर हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक वाइटल बॉडी प्राण शरीर आया था, एक आया है हमारा ऑरा। तो आप देख रहे हैं कि शरीर अलग दिख रहा है, और इस पिक्चर में आप देखेंगे कि चारों तरफ एक वाइट कलर का ऐसे पूरा एक फॉर्म टाइप दिख रहा है, जो हमारी ही छाया, प्रति छाया है। तो ये जो फील्ड दिख रहा है, इसी को हम ऑरिक फील्ड बोलते हैं। और ये ऑरिक फील्ड क्या होता है कि जो हमारा भौतिक शरीर है, प्राण शरीर है, मन शरीर है, और हमारा कारण शरीर है, आनंद शरीर है, इन सब की परतों के माध्यम से ये ऑरा डेवलप होता है। तो ऑरा क्या है कि हमारा एक एनर्जी फील्ड है, एनिमेशंस है, जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है ना, वो सभी के, जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जितने हमारे, चाहे पेड़ हों, पशु हों, पक्षी हों, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो, सबकी ऑरा एक एनर्जी फील्ड होती है।
तो ये जो फील्ड होती है, ये हमारे 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 उस भौतिकता को, हमारे भीतर किस तरह का भाव है, उस सबको ये ऑरा के माध्यम से आज के जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ऑरा स्कैन करके देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ की ऑरा किस प्रकार की है। ये भौतिक आंखों से नहीं दिखती। ये हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ कैमरास हैं, किरलियन फोटोग्राफी है, उसके माध्यम से व्यक्ति की ऑरा, एक पेड़ की ऑरा, और इसके ऊपर अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो हमने भी कोशिश की है कि एक दो इंस्ट्रूमेंट हम खरीदें, पर्टिकुलरली देखें कि ये ऑरा स्कैन करने से और साधना करने से क्या ऑरा बदलती है, साधना करने के बाद ऑरा में क्या परिवर्तन आता है, किस एरिया में परिवर्तन आता है। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट मैं पिछले 5-6 सालों से करती आ रही हूँ, और आगे निश्चय किया है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट आगे करें, ताकि हम लोगों को या खुद में एक सही शिक्षा ले पाएँ कि सच में साधना करने से, सेवा करने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आता है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी परतें हमारे चारों तरफ रहती हैं। हम ये सोचें कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी तो मेरा भौतिक शरीर ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हूँ तो मेरी सारी परतें मेरे साथ साथ जाती हैं। तो ये इतना गहन विज्ञान है जो हम ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं कि मेरे ही शरीर के चारों तरफ मेरी एक इथरिक बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है। इतनी सारी लेयर्स होती हैं जिसके भीतर हमारे सारे रिकॉर्ड, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। अब मान लो कि मैं जो बोल रही हूँ, ये शब्द कहाँ चले गए, ये कहाँ गए, कौन से फील्ड में जाकर जमा हो गए। मान लो मैं चिल्ला रही हूँ, है ना, तो मेरे फिर ये जो बोल हैं, ये कहाँ चले गए। मान लो मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, तो ये कौन सी वाइब्रेशनल फील्ड में जाकर जमा हो गए। तो ये जो एनर्जी फील्ड होती है, एनर्जी का चारों तरफ का जो दायरा होता है, उसमें हमारे भाव के अकॉर्डिंग ये सारे इम्प्रिंट्स जमा होते रहते हैं, और फिर उसी के माध्यम से हमारा जो मस्तिष्क है वो उसी के माध्यम से काम करता है। तो मुझे मौका मिला जब मैं पीएचडी कर रही थी, अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले, तो पीएचडी करते करते मैंने ये किताब जो है, अपने उस पीएचडी में भी उस प्राण शक्ति जो है, प्राण शरीर है, उसके लिए मैंने इस पुस्तक को पढ़ा कि चेंज योर ऑरा चेंज योर लाइफ। तो इसमें मैंने बहुत गहन तरीके से देखा कि जो ऑरा है, जो हमारा चारों तरफ का एनर्जी फील्ड है, उसमें जब हम ध्यान साधना करते हैं, कोई योगिक प्रैक्टिस करते हैं, तो उस ऑरा में चेंज आता है। और ऑरा में चेंज आने से पहले वो हमारी वाइटल बॉडी यानी कि प्राण शरीर की जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके माध्यम से उस ऑरा में भी परिवर्तन आता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट आने वाले 2-3 दिनों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह के से हमारे उस ब्लूप्रिंट में बदलाव आता है, अगर हम सिंसियरली अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं तब। तो ये जो बारबरा है, ये बोलती हैं कि योर पासपोर्ट टू इटर्निटी इज द लाइट यू अर्न। तो तुम कितने प्रकाशमय स्वरूप में रहते हो। कहते हैं ना कि अस्तु माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो तुम तो प्रकाश से भरे हुए हो, और लेकिन अगर जैसे ही मैल आता है, मल भरता है, बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में द्वेष करते हैं, लालच करते हैं, तो प्रकाश धीरे धीरे डिम होने लगता है और हमारी ऑरा में परिवर्तन आता है। तो अब जो हमारा ये प्राणिक शरीर है, जो प्राणिक बॉडी है, इसमें 5 तरह की वायु हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पिक्चर सिर्फ इसलिए लगाया है कि हम लोग आगे जो 2-3 स्लाइड हैं उसके माध्यम से हम ये समझें कि जो हम स्कैन करते हैं, जब स्कैन होगी, जब मशीन हमारी बॉडी को स्कैन करेगी, तो हमारी उस प्राण शरीर के अंदर ये जो वायु का डिज़ाइन दिखा रहे हैं आपको कि उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, जो वायु है, ये अपने अपने डोमेन में रहती है, अपने अपने एरिया में रहती है।
और अपना अपना काम करती है। तो जहाँ जहाँ रुकावटें आएंगी वो स्कैन के अंदर आ जाता है। सेम इसी तरीके से जो हमारे प्राण शरीर के अंदर जो चक्रास हैं, जो चक्र हैं, जो चक्रास हमारे नाड़ी तंत्र से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर भी जैसे मान लो कि कब्ज होना। अब कब्ज हो गया तो इसका मतलब मेरे मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र में कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी है। मान लो कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे मणिपुर चक्र में जो चारों तरफ मणिपुर चक्र का के चारों तरफ जो ऑर्गेन्स होते हैं हमारे, कहीं लिवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कहीं कीड़े तो नहीं हो गए हैं। तो ये जो स्कैनिंग करते हैं तो उसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि कहाँ कौन से एरिया में ब्लॉकेजेस हैं। मान लो हृदय में अभी कोलेस्ट्रॉल की बात आई थी कि हम हमारे हृदय में कहीं ब्लॉकेजेस है तो ऑटोमेटिकली वो नालियाँ जो हैं वो संकुचित होती हैं, तो वो जो फैट है वो ऑटोमेटिकली फैट या जो मल है वो जमा होने लगता है, उसी को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। तो हमें स्कैन के माध्यम से, जो हम ऑरा स्कैन करते हैं तो उसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि कहाँ पे हम किस तरह की एनर्जी हमने अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है, और उस एनर्जी से ब्लॉकेजेस हमारे इस प्राण शरीर में कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो जो ऑरा है वो क्या करता है, आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें ये एक नाड़ी तंत्र का मैंने कुछ न्यूरॉन्स का पिक्चर लगाया है कि फिजिकल लेवल पे ऐसा होता है, और वाइटल लेवल पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जाला सा बनता है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और वो फिजिकल लेवल पे हमें वो न्यूरॉन्स दिखने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ऑरा होती है हमारी, ये हमारे भाव के साथ चेंज होती है ना, तो ये एक डायनेमिक नेचर में होती है कि जैसे हमारा थॉट बदला, हम खुश हुए तो हमारी ऑरा में परिवर्तन हो गया। हमने कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस की, नेचर में घूमे तो हमारा ऑरा चेंज होने लगता है। लेकिन टेम्परेरी चेंज होता है। अगर परमानेंटली अगर हमें अपने ऑरा को प्रकाश में करना है तो फिर हमें हर रोज अपनी बॉडी के ऊपर काम करना होगा। हमें अपनी डायरी को मेंटेन करना होगा, हमें अपनी गलतियां लिखनी होंगी, हमें करेक्शंस करनी होंगी जो गलतियां हम करते हैं। और ऐसे ज़्यादा लेसन नहीं होते, हर एक की ज़िंदगी में ना एक या दो लेसन ही अहम होता है। मान लो कि बड़ी फैमिली है, चाहा नहीं था कि बड़ी फैमिली हो, लेकिन बड़ी फैमिली आ गई। अब बड़ी फैमिली आ गई तो एक ही चैलेंज रहेगा, उसको बीमारियां नहीं आती, फिर उसको मन के भावों की बीमारियां आती हैं। किसी किसी को फिजिकल बॉडी के ऊपर बीमारी आती है कि मान लो उसको स्किन डिजीज हो गई, थायराइड हो गया। तो चैलेंज तो एक या दो ही आते हैं, लेकिन हम जो है उस चैलेंज के साथ साथ नहीं समझ की वजह से हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। तो हमें फ्रेंड्स ये बात समझनी है कि जो हमारे भीतर जो बदलाव होते हैं वो हमारे भीतर के विचारों से होते हैं। और आपको याद होगा कि जब पंचकोश पढ़ा रहे थे तो उसमें ये आया था कि जो मन है वो ना अलग अलग अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकालता है। किसी के बारे में हम जजमेंट शुरू करते हैं, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, उसी के इम्प्रिंट हमारे शरीर के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, उसी की वाइब्रेशंस हमारे शरीर के जो चारों तरफ जो फील्ड है, बायो फील्ड है, जो ऑरा है, वो जो ऑरा मैप है उसके अंदर वो इम्प्रिंट्स आने शुरू हो जाते हैं, और उसी से हमारे ऑरा के कलर्स में बदलाव आता है, अलग अलग तरह के कलर्स आने लगते हैं। अब ये एक जो मैंने पिक्चर लिया है, ये डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक हैं जिन्होंने इस मॉर्फिक फील्ड के बारे में बताया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक पत्ता तोड़ो तो दूसरा पत्ता वैसा ही आता है। एक हमारी अगर लिवर की सेल अगर वो थोड़ी डैमेज हो रही है तो दूसरी सेल वैसी ही आती है अगर मेरा मॉर्फिक फील्ड ठीक है। और मॉर्फिक जो फील्ड होता है, यानी कि जो मेरा प्राण शरीर है, अगर वो ठीक होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्राण शक्ति से ठीक होता है। हमारे भोजन का एक एरिया है वो वहाँ तक ही पहुँचता है, लेकिन जो हमारे प्राण शक्ति का एरिया है वो हमारे भौतिक शरीर में भी पहुँचता है, और हमारे बाद के सूक्ष्म शरीरों तक वो काम करता है। तो ये उसका एक रिसर्च पेपर था कि डिफरेंस कि ऑरा में और हमारे मॉर्फिक फील्ड में या प्राण शरीर में क्या फ़र्क है।
इसीलिए पिक्चर लगाए कि हम ये समझें कि मेरी जो लिवर की कोशिकाएं हैं, मेरी जो पेनक्रियाज की कोशिकाएं हैं, मेरी जो इंटेस्टाइन की कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं फिर से वैसी ही बनती हैं, सेम बनती हैं, क्योंकि मेरा मॉर्फिक फील्ड यानी कि मेरा जो प्राण शरीर है वो सही तरीके से फंक्शनल है और चेतना शक्ति उसके साथ जुड़कर काम कर रही है। तो अगर मेरे बिहेवियर में बदलाव आता है तो मेरा मॉर्फिक फील्ड यानी कि मेरा जो प्राण शरीर है उसमें भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और वो वाइब्रेशन से मेरा जो रियल में जो कोशिका का निर्माण होना था वो नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे पर्टिकुलर एरिया में डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे लिवर डिसऑर्डर है, गले में थायराइड आ गया है, पेनक्रियास काम करना बंद कर गया है, डायबिटीज़ आ गई है। तो ये जो हमारे जितने भी बदलाव हैं ये हमारे सबसे पहले उस सूक्ष्म तल के ऊपर आते हैं। तो चलिए अब हम जो एक हीलर है, जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, ये 5 जो लेयर्स आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, कि 5 लेयर इंटीग्रेशन, कि हम अपने भौतिक शरीर के ऊपर जो भी कुछ आ रहा है, चाहे हमारा चेहरा खुश नहीं है, हमारे अगर भौतिक शरीर पे कहीं गांठ है, अगर मेरे कहीं पर वो थकावट है, अगर मेरे भौतिक शरीर पर कहीं कंधे में दर्द है, मेरे भौतिक शरीर में सर्वाइकल में दर्द है, मेरे भौतिक शरीर में मेरे घुटनों में दर्द है, तो इसके पीछे जो हमारी प्राण शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हम इसको कैसे नापें? तो सबसे पहला जो एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास लगभग 6 सालों से है, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, इसको बोलते हैं बायोफील्ड इमेजिंग सॉफ्टवेयर, BFR बोलते हैं इसको, कि जो बायोफील्ड की रीडिंग करता है। तो हमारे शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है, उसके ऑरा के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली पिक्चर है जिसके अंदर अलग अलग पीछे के जो बैकग्राउंड में आप कलर्स देख रहे हैं, तो ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, या हम कुछ ऐसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, या हम नेचर में जाते हैं, हंसते हैं, क्लैपिंग करते हैं, इनके माध्यम से हमारे चारों तरफ का जो ऑरिक फील्ड है उसमें परिवर्तन होता है। तो ये जो बायोफील्ड इमेजिंग सॉफ्टवेयर है, ये काम करता है कि जो कलर्स हैं उन कलर्स के माध्यम से हमारी उस ऑरा को दिखाता है कि यस, तुम्हारा ये पहले ऑरा का कलर था और ये बाद में तुम्हारे ऑरा में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने की है कि जैसे मैंने पेशेंट्स के माध्यम से ये देखा कि पर्सन ठीक हो जाता है, वो 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फिर से अगर उसका भाव बदल गया, फिर से उसको लगा कि ठीक है अब तो मैं ठीक हो गया, मेरी शुगर ठीक हो गई ना, अब तो मेरी ब्रेस्ट की गांठ ठीक हो गई, लेकिन 6 महीने के बाद उसका भाव ही नहीं बदला, वो फिर से वैसा ही बिहेव करने लगा, तो उसको फिर से वही चीज़, फिर से बीमारी आ जाती है। तो बायोफील्ड इमेजिंग सॉफ्टवेयर ये दिखाता है कि आपके अंदर किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। जैसे ये मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि महामृत्युंजय का चैंट किया मैंने, तो पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे बाद में वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली मेरे शब्दों के माध्यम से भी हमारे चारों तरफ के फील्ड में परिवर्तन आता है। ये हमने 2022 में अ, हम जब फिबोनाची पढ़ रहे थे और आचार्य पिंगल के बारे में मैं स्टडी कर रही थी कि किस तरीके से हमें अपनी भाषा को प्रयोग करना चाहिए, तो उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब आता है GDB कैमरा। ये जो कैमरा है, ये कैमरा हमने अभी खरीदा है। आप देखेंगे कि ये कैमरे का ऐसा मशीन है, अगर आप देखें तो ये मशीन है बायोफील्ड, और GDB कैमरा है, बायोवेल बोलते हैं इसको। तो ये भी एक गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन होता है जो हमारी पूरी ऑरा को स्कैन करता है, और ऑरा के स्कैन के माध्यम से जो हमारी बॉडी के अंदर से फोटोन निकलते हैं, मतलब लाइट्स निकलती हैं, उसके माध्यम से कैप्चर करते हैं
ये फोटोन को कैप्चर करता है कैमरा, और उसके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी फोटोन्स जहाँ पे कम होते हैं, जैसे देखो बिफोर हीलिंग एक पिक्चर है, गर्दन के पास कोई ऑरा का नहीं है, वहाँ पे मिसिंग है वो पूरा ऑरा का लेयर। तो इट मीन्स कि वहाँ पे गर्दन के आसपास मेरी भाषा में कुछ मैंने गलती किया होगा, या कहीं पर मैं अच्छा नहीं बोलता होऊंगा, अच्छा नहीं सोचता होऊंगा, तो वो इस तरह की ऑरा जो है वहाँ पे डिप्लीट होने लगती है, श्रिंक होने लगती है। तो ये जो बायोफोटोन्स हैं, ये बायोफोटोन्स के माध्यम से, स्कैनिंग के माध्यम से हमें अपनी बॉडी के करेक्शंस का पता लगता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे, मैंने जब एमडी किया तो एचआईवी पेशेंट को मैंने देखा, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो जो नाभि से नीचे का एरिया है जहाँ पे इमोशंस रहते हैं, वहाँ पे देखा कि जो ऑरा है उनका बहुत डिप्लीटेड है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे सेक्सुअलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम, जैसी वाइब्रेशंस होती हैं वहाँ वहाँ वैसी वाइब्रेशंस के माध्यम से वहाँ पे ब्लॉकेजेस आनी शुरू होती हैं, और ऑरा डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है, ऑरा वहाँ पे सिकुड़नी शुरू हो जाती है। तो ये जीटीवी कैमरा है जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्कैन करके देखें, और फिर हम अपनी लाइफ में करेक्शंस को लाएं। ये बिफोर हीलिंग आफ्टर हीलिंग कुछ पिक्चर्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। तो रिसर्च के माध्यम से हमें बस इतना पता करना है कि यार मेरे अंदर गलती है और मुझे ठीक करनी है, बस सीधी सी बात ये। और तो ये तो मशीनें हैं, ये तो हमें सिर्फ चेक करके बता सकती हैं कि 10 दिन पहले तुम कैसे थे और 10 दिन के बाद तुम कैसे हो। उसके बाद एक एचआरवी है, ये भी एक मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैं जब स्लाइड खत्म करूंगी तो कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से भी हमें पता लगता है कि हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब छोटे से छोटा भी भाव ये रिकॉर्ड करता है। अगर मेरा भाव अच्छा नहीं है तो सीधा मेरे हार्ट और ब्रेन के साथ ये कनेक्शन को रिकॉर्ड करता है कि मेरा भाव कैसा है। जैसे मैं किसी से नफरत करती हूँ तो मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम कहीं बढ़ा हुआ दिखेगा, कहीं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इम्बैलेंस दिखेगा, कहीं ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर जो है ये प्रोग्रामिंग करता है, और वो फिर उसके माध्यम से हमें, एचआरवी के माध्यम से हमें पता लगता है कि मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दूसरे सिस्टम के साथ कैसी है। तो कुछ मशीनें हैं जो इसके ऊपर ये हमारे बॉडी के ऊपर काम करती हैं। जैसे इसमें जो हार्ट रेट है, इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बताया है कि 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर है देन द ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा हार्ट है ना, मतलब हमारे दिल से ही तो सारी बातें होती हैं। जो वाइटल बॉडी है उसका नाम है फीलिंग्स बॉडी, फीलिंग्स। तो फीलिंग और हमारे इमोशंस को ये इतनी जल्दी रिकॉर्ड करता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एचआरवी, कि फिर हमें अपने ही पैटर्न्स का पता लगता है कि तुम कहाँ गलत हो। तो ये 2-3 मशीनें हैं जहाँ पर, और ये एक मशीन है हार्ट मैथ से मैं लाई थी जब कैलिफोर्निया गई थी। तो वहाँ से एक मशीन लाई कि हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये मशीन बहुत छोटी सी है, तो हम इसको ईयरबड यहाँ पे लगाते हैं ईयर लोब्स में, और लगाने के बाद हमारा जो सांस है वो कैसा चल रहा है, पहले कैसा चल रहा है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो कोहेरेंस कैसे होता है, तो इसके माध्यम से हम ये अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को देखते हैं। एक ये है बायोफोटोन इमिशन एनालिसिस। ये अभी यहाँ पे इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन जापान चाइना में बहुत स्टडीज आजकल इसके ऊपर हो रही हैं। तो बायोफोटोन जो हमारी बॉडी से जो लाइट निकलती है, तो आप देख रहे हैं कि एक जो पिक्चर मैंने एक बीज की लगाई है कोटिलिडन की, कि अगर एक वुंडेड सोयाबीन है तो आप देखिए कि साइड में एक वुंडेड सोयाबीन के उस भीतर के प्राण शरीर में वो किस तरीके से एक कॉर्नर आप देख रहे हैं चमक रहा है। तो वो जो चमक रहा है इसका मतलब वहाँ पे वो जो बायोफोटोन है वो ये बता रहा है कि मैं यहाँ पे दुखी हूँ। और जो मेन जो पिक्चर है आप देख रहे हैं कोटिलिडन की, तो वो एक ऐसी पिक्चर है फिजिकल लेवल पे हम कैसे दिखते हैं, और हम भीतर जो प्राण शरीर के या ऑरा जब दिखता है तो वो हम कैसे दिखते हैं। तो बायोफोटोन के जरिए
आजकल के डॉक्टर्स ये पता लगा रहे हैं कि प्रिवेंटिव केयर, कि हम अगर हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, अगर कैंसर डेवलप हो रहा है, कुछ और बीमारियां डेवलप हो रही हैं, तो हम इन बायोफोटोन की माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बीमारियां क्या हम ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि हमें बस अपने अंदर करेक्शंस लानी होंगी। मशीनें मशीनें हैं, मशीनों के माध्यम से बस हम इतना पता लगा सकते हैं कि हमने ठीक होना है या नहीं होना है। बिफोर एंड आफ्टर की स्टडीज़ हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि यस मैं ठीक हो सकता हूँ। तो ऐसे आने वाले 2-3 दिनों के बाद आपको कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाएंगे जिसमें सही तरीके से जो रिसर्च हुई, तो उसमें किस तरीके से जो व्यक्ति है वो कैसे ठीक हो सकता है। तो चलिए, बस हम यहीं पे इसको एंड करते हैं और आगे डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो मशीनें हैं, जैसे ये HRV मशीन है, इसके ये इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारे हाथ के यहाँ पे लगता है, जो हमारी पल्स रेट को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को नोटिस करता है। सेम इसी तरीके से ये एक EM वेव एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं कैलिफोर्निया से लाई थी। तो इससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पता लगता है। फिर हम पेशेंट को बिठा देते हैं, पहले हम ब्रीदिंग पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम ब्रीदिंग पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं। तो पर्सन को खुद में ये एनालाइज होता है कि यस मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, एक मशीन के माध्यम से ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बार बार इस बात को कहना चाहती हूँ कि ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पीछे के जो इम्प्रिंट्स हैं, जो मेरे सूक्ष्म शरीर में रचित कर दिए हैं, मैंने सृजन कर दिए हैं, उनको प्रिंट्स को कोई और नहीं चेंज कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं बदल सकता। डॉक्टर्स ये मशीनें दे सकते हैं, मशीनों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो सकता है, एक सिस्ट गायब हो सकती है इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। लेकिन काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, काम कोई आपका कोई और नहीं करेगा। बस ये बात हमें याद रखनी है। मेरी गलती है, मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो मुझे ही उस झूठ को ठीक करना होगा। अगर मैं कहीं चोरी करती हूँ तो मुझे वो ठीक करना होगा। अगर मैं बहुत कंजूस हूँ तो मुझे अपनी कंजूसी को ठीक करना होगा ना। अगर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ तो मुझे उस गुस्से को ठीक करना होगा। तो ये करेक्शंस तो भीतर से होंगे, लेकिन ये अंदर जो इम्प्रिंट्स होते हैं, ये इम्प्रिंट्स ठीक करने के तरीके क्या हैं कि हम अपने उस मेडिटेशन को करें, योगिक प्रैक्टिसेस को करें और अपने मन के अंदर जो हमने बेकार की मीनिंग्स निकाल लिए हैं, बेकार के अर्थ निकालते हैं कि वो गंदा है, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो सब चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। एक एक क्षण कीमती है हमारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज जो है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए, और अब मैं अपनी प्यारी सी फ्रेंड नीता भोजवानी मैम को इनवाइट करती हूँ कि वो अब आगे और मैसेजेस जो हमें देना चाहती हैं। आपका स्वागत है नीता मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसे कि फ्रेंड्स, हम सभी अभी मेडिटेशन कर रहे हैं कि हम शांत हों, हम स्वस्थ हों, हम जीवन का आनंद ले पाएं। कहते हैं कि जब बीमारी का पता चल जाता है, जब डायग्नोसिस हो जाती है सही तरीके से, तो आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। पर हम सिर्फ अपने शरीर को देखते हैं और लगता है कि हम स्वस्थ हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, हमें नींद भी ठीक ठाक आती है, और हम एनर्जी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, दिन भर काम करते हैं। पर हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी जो है, वो सिर्फ एक परछाई है अपने मूल शरीरों का। जो हमारा शरीर है, मतलब जो ऑरा है हमारी, वो हमारा कारण है। और उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट हमने पढ़ा था। हमारा कारण हमारा सूक्ष्म शरीर है और इफेक्ट हमको यहां दिख रहा है। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी और उन्होंने बताया कि हमारी बीमारी, चाहे वो मानसिक रूप की हो चाहे हमारी शारीरिक रूप की हो, पहले
हमारे ऑरा में, हमारी एनर्जी फील्ड में आती है। लगभग 6 महीने के बाद वो शरीर में दिखनी शुरू होती है। फिर चाहे वो मानसिक बीमारी, डिप्रेशन हो, या कोई डायबिटीज हो, या लिवर का कोई प्रॉब्लम हो, अचानक कभी नहीं होता है कि कल आपको मतलब टेंशन रहा और आज डिप्रेशन हो गया, या कल आपने उल्टा सीधा खा लिया, या बहुत ज्यादा जेलस फील करे, एंगर बहुत फील किए और आज आपका लिवर खराब हो गया। तो लिवर एंगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि हमें हमेशा संगीता मैम समझाती हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी में हमें लिवर दिख रहा है, पर हमारी जो एनर्जी फील्ड है उसमें थिक लिवर का एक एनकाउंटर पार्ट होता है। एनकाउंटर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मतलब उसका समकक्ष एक पार्ट होता है एनर्जी बॉडी में। वो फिजिकल बॉडी लिवर में जो है उसका समकक्ष समकक्ष है। पहले ये कमजोर होगा और फिर वो लिवर में दिखना शुरू होगा। तो अगर हम इस साइंस के युग का फायदा उठा सकते हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर अगर हम इस डिवाइसेस का फायदा उठा के हम अपने आने वाली बीमारियों या अपने पैटर्न्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं कि यस, मेरा एंगर बहुत बढ़ गया है, या मैं बहुत लालच करने लग गया हूं, वो सारे आपके चक्रा आपको दिखाएंगे। तो आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने डाइट में, अपने नेचर के पास जाने, अपने प्राणायाम में, अपने मेडिटेशन में, चैंटिंग में, जो भी आपकी मोडालिटीज को आप यूज कर रहे हैं उसमें आप चेंज ला सकते हैं। और सबसे मेन चीज हमारी लाइफस्टाइल में, कब हम उठते हैं, कब हम खाते हैं, हर चीज में आप चेंज ला सकते हैं। फिजिकल बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस हमारे सूक्ष्म शरीर में फायदा करते हैं, पर सूक्ष्म शरीर में अगर आपने हीलिंग कर दी मेडिटेशन के थ्रू, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके, तो आप ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। कहने का मतलब है, चाहे आप फिजिकल बॉडी में काम करें या अपने ऑरा में काम करें, दोनों एक साथ इंटीग्रेट होके काम करके आपको अच्छा स्वाद दे सकते हैं। पर ये तभी होगा जब हम अपने आ, मूल शरीर को देख पाएंगे जो छुपा हुआ है। आप जब चलते हैं, अगर आप परछाई को देखेंगे तो आप जैसा भी परछाई की तरफ ऐसे करेंगे तो परछाई में वो फोटो आने लग जाते हैं ना, हम ऐसे करें या ऐसे करें तो वो परछाई में दिखता है। तो मेन हमारा मूल शरीर हमारा ऑरा है, उसमें चेंजेस, हमारे शरीर में चेंजेस लाएगा। तो बेटर है कि इस युग में हम ऐसे डिवाइसेस का लाभ उठा सकें। पर ये हर एक के शहर में अवेलेबल नहीं है, और अगर शहर में अवेलेबल भी है ऐसी मशीनें, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट लेके आपका ऑरा स्कैनिंग करती है। कुछ वर्ष पहले रायपुर में एक स्टूडियो खुला था ये ऑरा स्कैनिंग का, तो मैं गई थी और अपनी स्कैनिंग कराई थी। तो काफी चार्जेस लिए थे, पर हम लोग जो वृंदावन में हमारे पिरामिड सेंटर है, चेतना बोध पिरामिड कुंड, वहां पे हम ये डिवाइसेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि यदि आप वहां पर आते हैं तो मिनिमम प्राइस में आप अपनी ऑरा की स्कैनिंग करा सकें। और यदि नहीं आ सकते हैं वहां पर, आप अपने ही शहर में करा रहे हैं तो अपने भी शहर में करा सकते हैं। आप उसकी रिपोर्ट को आप संगीता मैम को भिजवा सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा मिला है, जीडीबी रिपोर्ट या जो भी आपके रिपोर्ट्स आएंगे, फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे। हमारी पूरी टीम का एक ही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इस जीवन को फुलेस्ट अच्छे से जी सकें। और पहला सुख निरोगी काया। तो आप कहीं पे भी कराएं, पर जरूर कराएं, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमने काफी काम कर लिया, हमने अच्छी डाइट ले ली तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, पर रिजल्ट क्या है वो हमें धीरे धीरे ही पता चलता है। तो हम सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शरद पूर्णिमा पे जो हमारा प्रोग्राम है वहां पर आए, और वहां पे अपनी ऑरा स्कैनिंग भी करा के देख सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन में प्राणायाम, चैंटिंग,
या और कोई दूसरे साधन को, कोई मोडालिटीज को ऐड करके अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगी जैसी मैम को, वो हमारे शरद पूर्णिमा के बारे में जो इवेंट होने वाला है वृंदावन में उसके बारे में बताएंगी। तो वेलकम जैसी मैम। अनम्यूट कर। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू संगीता मैम। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से हम अपने भीतर चेंज लाकर स्वास्थ्य को पा सकते हैं। और जितने भी संत होते हैं या हुए हैं, वो नो डॉक्टर नो मेडिसिन जैसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है तो हम बस ऐसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां हम अपने आप को बदलकर स्वस्थ रह सकते हैं, और ये कोई हमारे लिए कर नहीं सकता। तो उसी कड़ी में चलते हुए पत्री जी ही वृंदावन गए थे, और वहां पर आचार्य विज्ञानाचार्य जी से उनकी भेंट हुई 2019 में। और उसके बाद धीरे धीरे सर ने उस समय कहा था कि हम यहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करिए। लेकिन वो हो नहीं पाया, किन्हीं कारणों की वजह से हो नहीं पाया। और बाद में सर के शरीर छोड़ने के बाद पत्री मैडम वहां गई, और फिर ये कार्यक्रम शुरू हुआ। हरिहर ध्यान महोत्सव 3 हो चुके हैं, और फिर पिरामिड वहां बनने की बात हुई, तो वहां आश्रम में 30 बाय 30 का पिरामिड बन गया। और इस बार पत्री मैडम ने कहा शिवरात्रि के अवसर पर कि अब हम शरद पूर्णिमा भी यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। और उन्होंने डेट बताई, और शरद पूर्णिमा का सेलिब्रेशन की वृंदावन है, और यहाँ पर रासलीला हुई है, कृष्ण की भूमि है, कण कण में वो वाइब्रेशन है। और साधना के करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। अगर कोई सही मायने में स्वयं को बदलना चाहता है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलना चाहता है, तो यहाँ आकर वो साधना कर सकता है। और पत्री सर का भी, पत्री सर का तो हमें पता नहीं, हमें बात नहीं हुई कि सर ने कभी बताया नहीं कि क्या आगे होगा, कभी बताते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैडम वहां आती रही तो कड़ियां खुलती गई। और फिर ये हुआ कि जो लोग भी साधना करना चाहते हैं, वो उनके लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए आश्रम में ही, ताकि वो रहकर वहां पर साधना कर सके। तो उसके लिए रूम भी बने। और संगीता मैम ने कहा रिसर्च करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, रिसर्च सेंटर खोलिए यहाँ पर। तो वो सारी व्यवस्था अब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और शरद पूर्णिमा पर इस रिसर्च सेंटर का, चेतना बोध स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन होगा। और उसके बाद संगीता मैडम के साथ मिलकर, क्योंकि ये रिसर्च वर्क संगीता मैडम को ही लीड करना है, तो समय समय पर ऐसे रेजिडेंशियल वर्कशॉप अरेंज किए जाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली दे दी जाएगी, ताकि हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ इस रिसर्च को कर सकें और इस रिसर्च को डॉक्यूमेंट कर सकें। रिसर्च तो सर ने भी बहुत किया, आचार्य जी भी बहुत कर रहे हैं, और भी बहुत लोग, बहुत संत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है ज्यादा। और जब डॉक्यूमेंट होता है तो हम कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं पेपर्स की, देखो ये हुआ है, इस तरह से एनर्जी बॉडी में चेंज करने से बीमारी चली जाती है। आज विज्ञान की सहायता लेकर हम उस चीज को सामने ला सकते हैं, और बहुत लोग इस चीज में लगे हुए हैं। तो आपसे विनम्र हमारी प्रार्थना है कि जो लोग भी आना चाहते हैं वो जरूर से जरूर शरद पूर्णिमा पर आए। 5 तारीख, 5 अक्टूबर शाम को इसका इनॉग्रेशन होगा। 6 और 7 दोपहर तक ये कार्यक्रम ध्यान का चलेगा। और उसमें ध्यान है, स्वाध्याय है, सेवा है, गौ सेवा है, मंत्र चैंटिंग है, हवन है, यज्ञ है। तो ये सारी चीजें करने से हमारी एनर्जी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, वो संगीता मैम हमें बताएंगी। और ये कार्यक्रम आगे इसी तरह से चलता रहेगा। तो साल में 2 बड़े कार्यक्रम, एक तो शिवरात्रि हरिहर ध्यान महोत्सव जिसका नाम रखा मैडम ने, और एक ये शरद पूर्णिमा रास ध्यान। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम होंगे, और साथ साथ रिसर्च जैसे जैसे संगीता मैम बताएंगी, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जरूर से जरूर आप आइए और अपनी साधना को बढ़ाइए, क्योंकि बिना साधना के कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे हाई एनर्जी फील्ड में आकर किसी संत के ऑरा में बैठकर साधना करने से बहुत ज्यादा तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए।
जो लोग फिजिकली आ सकते हैं वो फिजिकली आइए, जो लोग किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये लाइव आप तक पहुंचे कार्यक्रम, और हर तरह से आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो जो भी कार्यक्रम की डिटेल है वो आपके साथ आज हम ग्रुप में साझा कर देंगे, और आप अपना उस तरह से प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जस्सी मैम। मैं इसका वीडियो मैं शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी पत्री मैम ने हम सबके साथ साझा किया है। सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। अक्टूबर में 5 तारीख से 7 तारीख तक वृंदावन में गोविंद मठ में और हमारा चेतना बोध ध्यान कुंड में शरद पौर्णमी ध्यान हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। आप सबको मेरा आदर प्रणाम, और आइए, सब लोग आइए, मेरा निमंत्रण है। मैं भी वहीं आ रही हूँ, आप भी सब लोग आइए। जो भी साधना करना चाहते हैं सब लोग वहाँ आ सकते हैं। जहाँ भी साधना होता है वहाँ जाने के लिए सब लोग जाना चाहिए। कहीं भी हो, आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। मैं वहीं आ रही हूँ वृंदावन में, आप सब लोग भी आइए। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये स्टिल कर देती हूँ। ये प्रोग्राम 5 से 7 अक्टूबर है। 5 तारीख की शाम को ये शुरू होगा और 7 तारीख की दोपहर तक ये खत्म हो जाएगा। तो जो भी आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है। तो वृंदावन आइए, हमारे साथ इस ग्रुप मेडिटेशन में और सज्जन सांगत्य में पार्टिसिपेट करिए। जब हम इंडिविजुअल मेडिटेशन करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है, परंतु जब हम ऐसे हाई एनर्जिक स्पॉट्स में जाके ग्रुप मेडिटेशन में सम्मिलित होते हैं तो हमारी ऑरा में बहुत चेंजेस आते हैं। और ऑरा में चेंजेस मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में चेंजेस। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आने का प्रयास करिए। और फ्रेंड्स, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई रिसर्च सेंटर हो, चाहे कोई पिरामिड हो, वो सभी लोगों के सहयोग से चलता है। क्योंकि हमने इसे जन कल्याण के लिए खोला है तो हम इसकी फीस को बहुत ही मिनिमम रख रहे हैं। और ये सारी मशीन्स को मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ राशि देनी पड़ती है। तो यदि आप लोग मेडिटेशन के साथ साथ कुछ दान भी करना चाहते हैं तो इस हमारे रिसोर्स सेंटर में आप दान कर सकते हैं। 3 दिन का अन्नदानम भी होगा। गौशाला के लिए भी सेवा के लिए आप दे सकते हैं। किसी भी चीज के लिए आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। और आप ये मत सोचिए कि मैं इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं दे सकती, मेरे पास इतनी नहीं है क्षमता। तो वो जो छोटे छोटे अमाउंट हैं वो भी हमारे लिए बहुत सहयोग करते हैं। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपका मन करता है, अगर आपका हृदय कहता है कि मैं ऐसे कामों में अपना सहयोग दूं तो हमें जरूर दीजिएगा। आज हम क्यूआर कोड आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो भी देना चाहे दे सकता है और उसका स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हमें मालूम चले कि आप लोगों ने सहयोग दिया है। और अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों का प्रेजेंस, आप लोगों की उपस्थिति ही हमारी एनर्जी और हमारी प्रेरणा को और तेज करती है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। बिल्कुल, आप मेंबर भी बन सकते हैं यहाँ पर। आप अगर दान करना चाहते हैं तो दान भी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे। अंदर से आपका हृदय जो आवाज लगाता है आप उसको फॉलो करिए। आप वहाँ प्रेजेंस दिखाइए, जैसे नीता मैम ने कहा कि आप एक बार विजिट करिए और विजिट करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। और इस बार जो पूर्णिमा राज ध्यान हो रहा है उसमें हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं कि हम एक साइंटिफिक वे से हम रिसर्च कर सकें। तो हम कुछ मशीनें हैं उनको लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे। हम इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं,
उसको हम एक मॉडल के तौर पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि कुछ जो रिट्रीट्स हैं वो हम साल भर में रखें, और उन रिट्रीट्स के माध्यम से जो हमारी कुछ इम्बेलेंसेस हैं शरीर में वो हम रिकॉर्ड करें, और फिर प्रैक्टिसेस के माध्यम से, चाहे हम गाय सेवा करें, चाहे मेडिटेशन करें, हम काउंसलिंग सेशंस करें, उसके माध्यम से जो हमारी बॉडी के अंदर उस एनर्जी फील्ड में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको फिर हम उस बायोफील्ड, बीएफआर, एचआरवी के माध्यम से रिकॉर्ड करके दिखाएं कि हाँ इस तरीके से परिवर्तन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर से जरूर वृंदावन आइए, और ये राधा कृष्ण जी की भूमि है, विशुद्ध प्रेम की भूमि है। जो चेतना का सागर है ना, ऐसे ही प्रेम सिंधु का भी सागर, चेतना सागर, चेतना सागर हम बोलते रहते हैं ना, तो उसके साथ एक प्रेम सिंधु सागर भी है। तो जो प्रेम सिंधु है वो वृंदावन में है, जहाँ पे हमेशा प्रेम ही प्रेम बिखरा रहता है। तो आप विजिट करिए, गोविंद मठ में विजिट करिए, वृंदावन भी घूमिए, तो आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू। और कल हम फिर से मिलते हैं, प्रश्न उत्तर आप सबके साथ साझा करेंगे। आपके अनुभव हैं, आप जरूर से जरूर डायरी में लिखिए, और स्टिलनेस लाइए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। ओके, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।